हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। बात करेंगे वीडियो में कैसा रहेगा जून के महीने में कर्क राशि वालों का समय। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि गोचर में आपके प्लैनेट्स कैसे बैठे हुए हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि किस घर में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। कर्क राशि को देखें तो आपके लगन में मंगल बैठे हुए हैं अभी, लेकिन राशि परिवर्तन कर लेंगे। मंगल अभी अपनी नीच राशि में ही गोचर कर रहे हैं। और कर्क जो है आपके सेकंड भाव में, पांचवें घर में केतु बैठे हुए हैं। आपके अष्टम भाव में राहु बैठे हुए हैं। और नौवें घर में आपके शुक्र और शनि अभी युति बनाकर बैठे हैं। शुक्र उच्च चुके हैं और इसी महीने अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। सूर्य और बुध आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और उसके साथ साथ गुरु आपके 12वें भाग में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपकी किस तरह की स्थितियां रहेंगी, इस पर हम बातचीत करते हैं कि जून के महीने में आपको किस तरह के प्रभाव मिलने को मिलेंगे। अगर हम देखें तो ग्रहों को देखें तो केतु को देखें, राहु को देखें, शुक्र शनि की युति, सूर्य बुध तो लाभ के घर में बैठे हैं। इस महीने ग्रहों का आपको मिश्रित मिलेगा, यानी मिला जुला प्रभाव आप पर पड़ेगा। आपकी जो भी संपत्ति है उससे संबंधित अगर आपकी कोई उलझने हैं या परेशानियां आ रही थी, वो सुलझ जाएंगी। इस महीने वो सुलझती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि सूर्य भी राशि परिवर्तन मिड में कर लेंगे। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो समय है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे। यहाँ पर जो समय है वो बहुत अच्छा है कलाकारों के लिए, यानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए समय अच्छा है। उन्हें नए नए कार्य करने को मिलेंगे और उनकी जो भी पिक्चरें रिलीज होंगी या जो म्यूजिक एल्बम्स रिलीज होंगी वो अच्छी हिट होने के चांसेस हैं। और जो कि रंगमंच के कार्यकर्ता होते हैं उनको भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम करने का मौका मिलेगा। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए समय तो बहुत अच्छा है और सफलता भी प्राप्त होगी। यहाँ पर आपको सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। अगर राहु देखें तो अष्टम में है और केतु आपके सेकंड भाव में है। और ये गोचर आपका 18 महीने रहने वाला है। यहाँ पर युतियां भी होंगी। ऐसा नहीं है कि केतु से हमें लाभ नहीं मिलते, बहुत से लाभ मिलते हैं। इस तरह के लोग होते हैं जिन्हें बहुत से लाभ मिलते हैं। लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि हर रोज बजरंग बाण का पाठ करें और गाड़ी धीरे चलाएं। अगर पेट संबंधित आपको कोई परेशानियां आ रही हो तो गैस्ट्रिक फूड अवॉइड करें और रोजाना शंकर भगवान पर जल चढ़ाएं। और जो रोड साइड कर्मचारी होते हैं इनको कुछ ना कुछ दें, डॉग की भी सेवा करें। ये सब करने से आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। और उससे कहते हैं ना, निरोगी काया सबसे अच्छी होती है। तो उससे आपका काम में भी मन लगेगा और आपके काम भी अच्छे बनेंगे। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि पर। जून के महीने में कैसा रहेगा सिंह राशि वालों का समय। सिंह राशि सूर्य की राशि है और जून के महीने को बुध जो है वो रूल करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आपस में मिलकर बुध आदित्य योग भी बनाते हैं। तो आपको पहले मैं बताती हूँ आपका ग्रह गोचर कैसा है, ग्रह कौन कौन से घर में गोचर में बैठे हुए हैं और किस किस तरह से आपको प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे कि केतु आपके लगन में ही बैठे हुए हैं और उसके साथ साथ राहु आपके 7वें घर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर स्थितियां हम रेहू राहु और केतु के प्रभाव आपको बता चुके हैं, लेकिन गोचर में क्योंकि ये विचरण कर रहे हैं तो ध्यान तो देना ही होगा। अब है शनि और शुक्र आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और ये शनि का घर है और शुक्र उनकी मित्र राशि है। तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। सूर्य और बुध आपके व्यापार के घर में 10वें घर में बैठे हुए हैं, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। और गुरु आपके 11वें घर में बैठे हैं। 11वें घर में बैठकर गुरु आपके बहुत अच्छे घरों में दृष्टियां डाल रहे हैं, तो समय आपके अनुकूल है। मंगल आपके नीच की राशि में 12वें घर में रहे। यहाँ पर थोड़ा हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, खास तौर पर स्किन प्रॉब्लम हो तो। लेकिन जल्दी ही मंगल राशि परिवर्तन करके आपके लगन में आ जाएंगे सूर्य की राशि में। तो यहाँ पर विरोध, जितने भी आपके जो लोग हैं ऐसे जो आपको तंग करते हैं या आपका व्यापार है, आपके उसमें व्यापार में आपके साथ मिलता जुलता व्यापार करते हैं या आपके विरोधी कह लीजिए हैं, उन सबको यहाँ पर शिकस्त मिलेगी, यानी कि वो सब आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है, क्योंकि यहाँ पर आपके ग्रह ऐसे घरों में बैठे हुए हैं जो आपको परिणाम अच्छे दे रहे हैं। तो आपको अहंकार नहीं होना चाहिए, या आप कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए।
अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंस होगी तो वहाँ पर आप नुकसान भी उठा सकते हैं। तो अपना ओवर कॉन्फिडेंस जो है उसको ठीक कीजिए, ईगो मत रखिए और थोड़ा फ्लेक्सिबल बनिए बड़ों के मार्गदर्शन से, क्योंकि ग्रह आपके 10वें घर में सूर्य और बुध दोनों बैठे हैं और गुरु आपके 11वें घर में बैठे हैं। तो आपको जो आपके घर में बड़े हैं, माता पिता हैं या दादा दादी हैं या अपने कोई गुरु धारे हुए हैं, तो उनकी जो है राय लेनी चाहिए और उसके हिसाब से कार्य करना चाहिए। तो आपको बहुत विश्वास बढ़ेगा, उनसे राय लेने पर आपका जो विश्वास बढ़ेगा उससे आपको बहुत लाभ होगा। और यहाँ पर आपके ग्रह ऐसे बता रहे हैं कि आपके घर में कोई मंगल कार्य भी हो सकता है। मंगल कार्य यानी कि किसी का रिश्ता पक्का हो सकता है, घर में कोई नया मेहमान आ सकता है, या आप कोई नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, या घर में कोई धार्मिक आयोजन कर सकते हैं। इस तरह से आपके घर में कोई ना कोई मंगल कार्य जरूर होगा, गृह प्रवेश कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। हनुमान जी की शरण में रहिए और सूर्य को जल जरूर चढ़ाइए। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। तुला राशि शुक्र की राशि है और जून के महीने को बुध रूल करते हैं, दोनों में मैत्री संबंध है। यहाँ पर तुला राशि वालों का ग्रह गोचर पहले बताएंगे, जिससे आपको पता चले कौन से ग्रह में जो किस घर में है और किस तरह के परिणाम देने वाले हैं। राहु आपके पंचम भाव में बैठेंगे और केतु आपके 11वें भाव में लाभ के घर में बैठेंगे। अगर हम देखें तो शुक्र और शनि आपके 6ठे घर में बैठेंगे। शनि यहाँ पर बहुत अच्छे और बहुत बुरे भी नहीं होते, लेकिन शुक्र का ये घर नीच का घर माना जाता है। मंगल यहाँ पर आपके जो है 10वें घर में बैठेंगे, लेकिन मंगल जो है इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल अभी अपनी नीच की राशि में है और आपके व्यापार के घर में है। और गुरु आपके धर्म के घर में है और गुरु आपके बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर गुरु की बहुत अच्छी दृष्टियां पड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो इसलिए अगर देखा जाए तो आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि 10वें घर में मंगल है, 11वें घर में केतु है, 5वें घर में राहु है, और जैसा मैंने आपको बताया 6ठे घर में शनि इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन शुक्र जो है उनकी नीच की राशि होती है। तो यहाँ पर आपको जो है किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। और अगर आपको किसी की सलाह मशवरा करानी भी थी तो शब्दों पर यानी कि अपनी वाणी पर बहुत ध्यान देना होगा कि आप किन शब्दों का यूज करें जिससे किसी को नुकसान ना हो। इस बात पर ध्यान दीजिए, मीठी वाणी बोलिए, यानी कोयल बन जाइए। मीठी वाणी बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर आपके सूर्य और जो बुध हैं वो ऐसी स्थितियों में है कि सरकार के कामों से बहुत ज्यादा लाभ मिलेंगे, लेकिन वहां पर आपको सावधानी भी रखनी पड़ी होगी, क्योंकि अष्टम घर में जब होते हैं सूर्य तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ता है। 15 दिन के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य को वैसे अष्टम का दोष नहीं लगता, तो इसलिए सरकारी कामों को अगर कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, किसी भी काम को में देरी ना हो जाए या पेमेंट्स ना फंस जाए, तो ध्यान रखिए। और हर किसी को तो खुश आप रख नहीं सकते। परिवार में अपने संबंध अच्छे बना के रखिए, सबके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखिए। सबको आप खुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने व्यवहार से आप सबको संतुष्ट जरूर कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आपका व्यवहार अच्छा हो। इसके लिए आपको चाहिए कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाएं। शुक्रवार को शंकर भगवान पर चावल और चीनी चढ़ाएं और माँ लक्ष्मी पर नारियल और गुलाब के फूल चढ़ाएं। इससे आपको लाभ मिलेगा। परफ्यूम लगाएं, ब्रांडेड क्लोथ्स पहने और हो सके तो नीले रंग का यूज कीजिए या नीला हैंकी रख लीजिए। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। तुला राशि शुक्र की राशि है और जून के महीने को बुध रूल करते हैं, दोनों में मैत्री संबंध है। यहाँ पर तुला राशि वालों का ग्रह गोचर पहले बताएंगे, जिससे आपको पता चले कौन से ग्रह में जो किस घर में है और किस तरह के परिणाम देने वाले हैं। राहु आपके पंचम भाव में बैठेंगे और केतु आपके 11वें भाव में लाभ के घर में बैठेंगे। अगर हम देखें तो शुक्र और शनि आपके 6ठे घर में बैठेंगे। शनि यहाँ पर बहुत अच्छे और बहुत बुरे भी नहीं होते,
लेकिन शुक्र का ये घर नीच का घर माना जाता है। मंगल यहाँ पर आपके जो है 10वें घर में बैठेंगे, लेकिन मंगल जो है इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल अभी अपनी नीच की राशि में है और आपके व्यापार के घर में है। और गुरु आपके धर्म के घर में है और गुरु आपके बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर गुरु की बहुत अच्छी दृष्टियां पड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो इसलिए अगर देखा जाए तो आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि 10वें घर में मंगल है, 11वें घर में केतु है, 5वें घर में राहु है, और जैसा मैंने आपको बताया 6ठे घर में शनि इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन शुक्र जो है उनकी नीच की राशि होती है। तो यहाँ पर आपको जो है किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। और अगर आपको किसी की सुलह मशवरा करानी भी थी तो शब्दों पर, यानी कि अपनी वाणी पर बहुत ध्यान देना होगा कि आप किन शब्दों का यूज करें जिससे किसी को नुकसान ना हो। इस बात पर ध्यान दीजिए। मीठी वाणी बोलिए, यानी कोयल बन जाइए। मीठी वाणी बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर आपके सूर्य और जो बुध, सूर्य और जो बुध हैं वो ऐसी स्थितियों में है कि सरकार के कामों से बहुत ज्यादा लाभ मिलेंगे, लेकिन वहां पर आपको सावधानी भी रखनी पड़ी होगी, क्योंकि अष्टम घर में जब होते हैं सूर्य तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ता है। 15 दिन के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य को वैसे अष्टम का दोष नहीं लगता, तो इसलिए सरकारी कामों को अगर कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, किसी भी काम को में देरी ना हो जाए या पेमेंट्स ना फंस जाए, तो ध्यान रखिए। और हर किसी को तो खुश आप रख नहीं सकते। परिवार में अपने संबंध अच्छे बना के रखिए, सबके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखिए। सबको आप खुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने व्यवहार से आप सबको संतुष्ट जरूर कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आपका व्यवहार अच्छा हो। इसके लिए आपको चाहिए कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाएं, शुक्रवार को शंकर भगवान पर चावल और चीनी चढ़ाएं और माँ लक्ष्मी पर नारियल और गुलाब के फूल चढ़ाएं। इससे आपको लाभ मिलेगा। परफ्यूम लगाएं, ब्रांडेड क्लोथ्स पहने और हो सके तो नीले रंग का यूज कीजिए या नीला हैंकी रख लीजिए। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना, क्या क्या करना चाहिए कि जिससे बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हों। तो कन्या राशि तो बुध की ही राशि है और जून को बुध ही रूल करते हैं। तो यहाँ पर कन्या राशि के पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से घर में ग्रह गोचर में बैठे हैं। तो अगर देखें तो आपके राहु जो हैं वो 6ठे भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके 12वें भाव में बैठे हैं। 12वें भाव का केतु बहुत अच्छा होता है, यहाँ पर मोक्ष का कारक होता है। मंगल आपके 11वें घर में बैठे हैं, लेकिन नीच के मंगल हैं। जल्दी इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे और आ जाएंगे आपके 12वें घर में, केतु के साथ युति करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी मंगल का 12वां घर भी होना, चाहे वो सिंह राशि में है, पर यहाँ पर आपको स्किन रिलेटेड ये भी प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। गुरु आपके 10वें घर में है, जो कि बहुत अच्छे हैं और यहाँ से अच्छी दृष्टियां तीनों डालेंगे। शनि और शुक्र आपके 7वें घर में है, यानी कि साझेदारी के घर में और पत्नी के घर में है। वीनस और शनि यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे, आपको समस्याएं नहीं आएंगी। सूर्य और बुध आपके 9वें घर में, धर्म के घर में बुध आदित्य योग बनाकर बैठे हैं। लेकिन आधे महीने के बाद जो सूर्य है वो भी राशि परिवर्तन करेंगे और आगे जाकर बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पर ग्रहों की अगर हम स्थिति देखें तो आपके लिए वैसे तो बहुत अच्छा है सब कुछ, लेकिन फिर भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए रिश्तों में। यानी कि रिश्तों को अगर आप प्यार से, अच्छे से, मधुर वाणी बोलते हुए रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कहीं आपके रिश्ते ना बिगड़ जाए। रिश्तों पर ध्यान देंगे तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। आप विदेश यात्रा कर सकते हैं और जितना भी हो आपको आपको मतलब जितना भी हो आपको इस बात का ध्यान रखना है अपने घर परिवार में, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से आपके लिए जून का महीना अच्छा लग रहा है, घूमने फिरने की दृष्टि से अच्छा लग रहा है। लेकिन आउटिंग्स भी कर सकते हैं। कई बार हम परिवार के साथ ही आउटिंग करते हैं और वहां पर अगर हम अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते तो हमें मुश्किल हो सकती है। और ऐसे में आप जो है अपना जो सम्मान है उसको खो सकते हैं या किसी को आप शब्द बोलकर बिना वजह किसी मसले में पड़ सकते हैं।
यानी कि किसी भी बिना वजह किसी कारण प्रॉब्लम में क्रिएट हो सकती है। तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, सबके साथ प्यार से रहिए और सबके साथ जितना हो सके मधुर वाणी बोलिए। और वाणी पर नियंत्रण रखने के लिए क्या करना चाहिए? बुध यानी कि बुध के उपाय करने चाहिए। उसके लिए आपको चाहिए बुधवार को पक्षियों को दाना डालें, गाय को चारा डालें और छोटी इलायची की चाय घर परिवार के साथ बैठकर पिए और गणपति पर दुर्भा और लड्डू चढ़ाएं। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों का जून का समय? तो यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों के लिए समय जो है वो कैसे रहेगा, मैं पहले आपको बता दूं कि गोचर में आपके प्लैनेट्स किस तरह से बैठे हुए हैं। आपको ग्रह का घर में बैठे होते हैं उससे पता चल जाता है, क्योंकि उन ग्रहों से रिलेटेड हमें परिणाम मिलते हैं। यहाँ पर आपके अगर देखें तो चौथे घर में राहु बैठे हुए हैं। ये आपका सुख का घर है, लग्जरी का घर है, माता का घर है। और शनि और शुक्र आपके 5वें घर में बैठे हुए हैं और दूसरे 7वें घर में आपके सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। गुरु आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। मंगल आपके धर्म के घर में 9वें घर में बैठे हुए हैं। मंगल 9वें घर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, चाहे नीच की राशि है लेकिन परिणाम अच्छे आते हैं। मुझे लगता है आपको काफी टाइम से अच्छे परिणाम मिल रहे होंगे। केतु आपके व्यापार के घर में बैठे हैं। केतु अगर अच्छे हों तो इस घर में राजयोग देते हैं। मैंने बहुत सी कुंडलियों में ये देखा है। तो चलिए उनकी महादशा में अगर केतु की महादशा, अंतरदशा या प्रतंत्र दशा हो रही हो और 10वें घर में हो तो बहुत लाभ मिलता है। अगर हम देखें आपका ग्रह गोचर वृश्चिक राशि वालों का तो यहाँ पर काफी अच्छा है, लेकिन सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे और बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे। और ये जब राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके अष्टम घर में हो जाएंगे। अष्टम को वैसे सूर्य को अष्टम का दोष नहीं होता, लेकिन फिर भी उस तरह के रिजल्ट नहीं आते जैसे हम सोचते हैं। अगर आपको लगे कि आपके साथ लोगों की जो है सहमति नहीं बन पा रही है, लोग आपकी बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने सुख को छोड़ दें, अपने बारे में सोचना छोड़कर दूसरे के बारे में सोचें। तो आप जल्दी से उन लोगों पर काबू पा लेंगे और फिर वो आपकी बात को मानने लगेंगे। लेकिन पहले आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, फिर ही आपके हक में बात होगी। तो जून के महीने में ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। और आपको तो जो भी लोग आपके साथ ऐसी बातें करें जो आपको पसंद ना हो, या आप अगर कहीं बैठे हुए हैं, अपने ऑफिस में बैठे हैं या व्यापार में बैठे हैं या किसी के साथ का आपका लेन देन का संबंध है और उनकी बातों से अगर आपको इस महीने असहजता महसूस होती है, आपको लगता है ये मेरी पसंद की बात नहीं कर रहे हैं, तो उनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको ठीक लगता है वो करें। वो स्थिति ज़्यादा बेहतर होगी कि आप वाद विवाद में पड़ें, क्योंकि वाद विवाद में पड़ने पर आपको नुकसान ज़्यादा होगा। इसलिए वाद विवाद में ना पड़ें और जो भी काम है उसको आराम से करें तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपकी जो है यात्रा नजर आ रही है। अगर आपको यात्रा करनी पड़े तो वो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी और आपको यात्रा करनी भी चाहिए। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करेंगे धनु राशि की। जून के महीने में धनु राशि वालों का कैसा रहेगा समय। तो चलिए शुरू करते हैं धनु राशि पर बात करना। ग्रह गोचर देख लीजिए। राहु आपके तीसरे घर में बैठेंगे। तीसरे घर में राहु उच्च के रिजल्ट्स देते हैं, ऐसा पराशर में है। शनि और शुक्र आपके चौथे घर में हैं। शुक्र यहाँ पर लग्जरी के प्लैनेट हैं तो बहुत अच्छे परिणाम देंगे। और शनि भी अच्छे परिणाम देते हैं, पुराना घर वगैरह देते हैं, लेकिन कई बार यहाँ पर माता के स्वास्थ्य का अच्छा ध्यान रखना चाहिए। सूर्य और बुध जो है वो आपके छठे घर में बैठे हैं। बुध आदित्य योग बनाकर बैठे हैं और राशि परिवर्तन करेंगे। पर जब तक राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, सूर्य से आपको बहुत लाभ मिल रहा है। सूर्य आपके स्ट्रॉन्ग होंगे यहाँ पर और इसीलिए आपके हर काम जिसमें भी कठिनाई आ रही होगी वो आसानी से हो जाएगी। गुरु आपके 7वें घर में है, गुरु का अपना घर होता है ये। मंगल आपके 8वें घर में है तो आपको वाहन आदि ध्यान से चलाना चाहिए, क्योंकि मंगल इस टाइम अपनी नीच की राशि में है। पर अब जल्दी ही मंगल भी राशि परिवर्तन करेंगे। और केतु आपके धर्म के घर में है और केतु 9वें घर में है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो आपको बहुत आसानी से बहुत सारे काम करने में आसानी होगी, क्योंकि ग्रह आपके फेवर में काम कर रहे हैं। तो
तो समय आपका अच्छा रहेगा। आपको अपनी आर्थिक स्थिति लेन देन पर बहुत अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि लाभ बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं होते हुए। और चाहिए कि आपको जो भी काम करें उससे आपको लाभ हो, और लाभ होता हुआ भी नजर आ रहा है। बैंक बैलेंस बढ़ेंगे आपके, क्योंकि यहाँ पर आपके गुरु की भी अच्छी दृष्टि है। और आपके जो सूर्य और बुध है और शनि और शुक्र भी मैंने बताया। माता के स्वास्थ्य का बस ध्यान रखिए, बाकी आपको लग्जरी लाइफ मिलेगी। वाहन ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, और बहुत तरह के आपको जो चीज़ें सोचते हैं उन पर काम कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र अपनी उच्च की राशि में चौथे घर में बैठे हुए हैं। केतु भी बहुत अच्छे घर में है, धर्म के घर में है। तो यहाँ पर जो भी आपके प्रतिद्वंदी हैं, जो भी विरोधी हैं, उनको आपके आगे झुकना भी पड़ेगा और पीछे भी हटना पड़ेगा। वो आपका कुछ नहीं कर सकते। आप अपने कामों को पूरी श्रद्धा से और विश्वास से करते चले जाइए। घर में परिवार के साथ अच्छे से निभाइए और उनको टाइम दीजिए। परिवार को समय देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने परिवार को समय नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं हम खिन्नता महसूस करते हैं, क्योंकि घर से निकलते हुए परिवार खुश हो तो बहुत अच्छा रहता है। तो उनको अधिक समय दीजिए, क्योंकि ये टाइम छुट्टियों का होता है। अगर बच्चे कहीं घूमना चाहते हैं तो घूमने जाना चाहिए, और उनको आर्थिक और हर तरह से गिफ्ट उपहार भी देने चाहिए। पत्नी का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ आपको चाहिए कि आप जो है वो केसर का टीका लगाएं, सूर्य को नमस्कार करें और लक्ष्मी नारायण पर पीले फूलों की माला चढ़ाएं। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। बात करेंगे वीडियो में कैसा रहेगा जून के महीने में कर्क राशि वालों का समय। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि गोचर में आपके प्लैनेट्स कैसे बैठे हुए हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि किस घर में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। कर्क राशि को देखें तो आपके लगन में मंगल बैठे हुए हैं अभी, लेकिन राशि परिवर्तन कर लेंगे। मंगल अभी अपनी नीच राशि में ही गोचर कर रहे हैं। और कर्क जो है आपके सेकंड भाव में, पांचवें घर में केतु बैठे हुए हैं। आपके अष्टम भाव में राहु बैठे हुए हैं, और नौवें घर में आपके शुक्र और शनि अभी युति बनाकर बैठे हैं। शुक्र उच्च के हैं और इसी महीने अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। सूर्य और बुध आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, और उसके साथ साथ गुरु आपके 12वें भाग में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपकी किस तरह की स्थितियां रहेंगी, इस पर हम बातचीत करते हैं कि जून के महीने में आपको किस तरह के प्रभाव मिलने को मिलेंगे। अगर हम देखें तो ग्रहों को देखें तो केतु को देखें, राहु को देखें, शुक्र शनि की युति, सूर्य बुध तो लाभ के घर में बैठे हैं। इस महीने ग्रहों का आपको मिश्रित मिलेगा, यानी मिला जुला प्रभाव आप पर पड़ेगा। आपकी जो भी संपत्ति है उससे संबंधित अगर आपकी कोई उलझने हैं या परेशानियां आ रही थी, वो सुलझ जाएंगी। इस महीने वो सुलझती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि सूर्य भी राशि परिवर्तन मिड में कर लेंगे। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो समय है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे। यहाँ पर जो समय है वो बहुत अच्छा है कलाकारों के लिए, यानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए समय अच्छा है। उन्हें नए नए कार्य करने को मिलेंगे, और उनकी जो भी पिक्चरें रिलीज होंगी या जो म्यूजिक एल्बम्स रिलीज होंगी वो अच्छी हिट होने के चांसेस हैं। और जो कि रंगमंच के कार्यकर्ता होते हैं उनको भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम करने का मौका मिलेगा। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए समय तो बहुत अच्छा है, और सफलता भी प्राप्त होगी। यहाँ पर आपको सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। अगर राहु देखें तो अष्टम में है और केतु आपके सेकंड भाव में है, और ये गोचर आपका 18 महीने रहने वाला है। यहाँ पर युतियां भी होंगी। ऐसा नहीं है कि केतु से हमें लाभ नहीं मिलते, बहुत से लाभ मिलते हैं। इस तरह के लोग होते हैं जिन्हें बहुत से लाभ मिलते हैं, लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि हर रोज बजरंग बाण का पाठ करें और गाड़ी धीरे चलाएं। अगर पेट संबंधित आपको कोई परेशानियां आ रही हो तो गैस्ट्रिक फूड अवॉइड करें, और रोजाना शंकर भगवान पर जल चढ़ाएं। और जो रोड साइड कर्मचारी होते हैं इनको कुछ ना कुछ दें, डॉग की भी सेवा करें। ये सब करने से आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, और उससे कहते हैं ना, निरोगी काया सबसे अच्छी होती है। तो उससे आपका काम में भी मन लगेगा और आपके काम भी अच्छे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि पर। जून के महीने में कैसा रहेगा सिंह राशि वालों का समय। सिंह राशि सूर्य की राशि है, और जून के महीने को बुध जो है वो रूल करते हैं।
तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आपस में मिलकर बुध आदित्य योग भी बनाते हैं। तो आपको पहले मैं बताती हूँ आपका ग्रह गोचर कैसा है, ग्रह कौन कौन से घर में गोचर में बैठे हुए हैं और किस किस तरह से आपको प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे कि केतु आपके लगन में ही बैठे हुए हैं और उसके साथ साथ राहु आपके 7वें घर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर स्थितियां हम राहु और केतु के प्रभाव आपको बता चुके हैं, लेकिन गोचर में क्योंकि ये विचरण कर रहे हैं तो ध्यान तो देना ही होगा। अब है शनि और शुक्र आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और ये शनि का घर है और शुक्र उनकी मित्र राशि है, तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। सूर्य और बुध आपके व्यापार के घर में 10वें घर में बैठे हुए हैं, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। और गुरु आपके 11वें घर में बैठे हैं। 11वें घर में बैठकर गुरु आपके बहुत अच्छे घरों में दृष्टियां डाल रहे हैं, तो समय आपके अनुकूल है। मंगल आपके नीच की राशि में 12वें घर में रहे, यहाँ पर थोड़ा हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, खास तौर पर स्किन प्रॉब्लम हो तो। लेकिन जल्दी ही मंगल राशि परिवर्तन करके आपके लगन में आ जाएंगे सूर्य की राशि में। तो यहाँ पर विरोध जितने भी आपके जो लोग हैं ऐसे जो आपको तंग करते हैं या आपका व्यापार है आपके उसमें व्यापार में आपके साथ मिलता जुलता व्यापार करते हैं या आपके विरोधी कह लीजिए हैं, उन सबको यहाँ पर शिकस्त मिलेगी, यानी कि वो सब आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है, क्योंकि यहाँ पर आपके ग्रह ऐसे घरों में बैठे हुए हैं जो आपको परिणाम अच्छे दे रहे हैं, तो आपको अहंकार नहीं होना चाहिए या आप कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंस होगी तो वहाँ पर आप नुकसान भी उठा सकते हैं। तो अपना ओवर कॉन्फिडेंस जो है उसको ठीक कीजिए, ईगो मत रखिए और थोड़ा फ्लेक्सिबल बनिए बड़ों के मार्गदर्शन से, क्योंकि ग्रह आपके 10वें घर में सूर्य और बुध दोनों बैठे हैं और गुरु आपके 11वें घर में बैठे हैं। तो आपको जो आपके घर में बड़े हैं, माता पिता हैं या दादा दादी हैं या अपने कोई गुरु धारे हुए हैं, तो उनकी जो है राय लेनी चाहिए और उसके हिसाब से कार्य करना चाहिए, तो आपको बहुत विश्वास बढ़ेगा। उनसे राय लेने पर आपका जो विश्वास बढ़ेगा उससे आपको बहुत लाभ होगा। और यहाँ पर आपके ग्रह ऐसे बता रहे हैं कि आपके घर में कोई मंगल कार्य भी हो सकता है। मंगल कार्य यानी कि किसी का रिश्ता पक्का हो सकता है, घर में कोई नया मेहमान आ सकता है, या आप कोई नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, या घर में कोई धार्मिक आयोजन कर सकते हैं। इस तरह से आपके घर में कोई ना कोई मंगल कार्य जरूर होगा, गृह प्रवेश कर सकते हैं। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि का कैसा रहेगा जून मास का समय। तो जून में आप लोगों के लिए क्या क्या खास है उस पर हम बातचीत करें। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि गोचर में आपके जो ग्रह हैं किस किस घर में बैठे हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो कि आपको कैसे परिणाम मिलेंगे। मकर राशि शनि की राशि है, 10वीं राशि है। राहु आपके आय के भाव में बैठेंगे 2nd हाउस में, और शनि और शुक्र आपके 3रे घर में बैठेंगे, छोटे बहन भाइयों के घर में, कुटुंबियों के घर में, अपने देवबंद। और 5वें घर में आपके बैठेंगे सूर्य और बुध आदित्य योग बनाकर बैठे। 5वां घर सूर्य का घर माना जाता है। 6ठे घर में आपके देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे और मंगल आपके बैठे हुए हैं 7वें घर में, जो कि अभी अपनी नीच की राशि में और राशि परिवर्तन करके वो चले जाएंगे अगले घर में, 5वें घर में। केतु बैठे हुए आपके 5th हाउस में, क्योंकि केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये है आपकी ग्रह स्थिति। मून आपको पता है कि हर 2.25 दिन 2.5 दिन के अंदर अपना राशि परिवर्तन करता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिस तरह के आपके ग्रह बैठे हुए हैं, मित्रों के घर में, छोटे बहन भाइयों के घर में, आय के घर में, तो और परिवार के घर में मंगल जो कि नीच के बैठे हुए हैं, तो आपको मित्रों और आपको चाहिए कि आप किसी से उलझे ना तो अपने दोस्तों से और ना परिवार वालों से, किसी तरह के किसी मामले में किसी के दूसरे के मामले में ना पड़े। कई बार हम किसी के दूसरे के मामले में पड़ के खामखा उलझ जाते हैं और वाद विवाद में पड़ते हैं। तो आप चाहे परिवार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे आपके कुलीग्स हो, किसी के भी मामले में ना पड़े, तो आपके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपका जो लेन देन होगा, जो भी पैसे का लेन देन होगा उसमें आपको लाभ होगा, लेकिन अगर आप अपने लेन देन को गुप्त रखेंगे तो उससे आपको और भी लाभ होगा, नहीं तो आपको अड़चने आएंगी। तो जो भी आप व्यापार कर रहे हैं या जो भी आपका पैसे का लेन देन है उसको गोपनीयता उसकी बनाए रखिए, यानी
कि किसी को उसके बारे में मत बताइए। और उसके साथ साथ गुरु आपके छठे घर में बैठे हैं और दृष्टियां जिन घरों में डाल रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको चाहिए कि आप अपने जो घर के बड़े हैं, जो भी बड़े हैं आपके घर में, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, अगर उनके साथ मिलेंगे जुलेंगे, उनकी राय लेंगे, तो आपको उससे बहुत लाभ बढ़ेगा और आपका जो ऊर्जा है वो बढ़ेगी। आपको लगेगा कि मैं इन कामों को कर सकता हूँ, क्योंकि उनकी सलाह मशवरा आपके साथ होगी और वो आपको एडवाइस करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पर आपको चाहिए कि आप जो है बड़ों का आशीर्वाद लें, उनके चरण स्पर्श करें। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कुंभ राशि का कैसा रहेगा जून का महीना, उस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके ग्रह गोचर कैसे हैं, यानी कि गोचर में ग्रह आपके सारे किस तरह से चल रहे हैं। गोचर वैसे हमारा मौसम होता है, जिस तरह से हमें मौसम से अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है, उसी तरह गोचर के ग्रहों के बारे में अगर हम अपना ध्यान रखें तो हमें बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। शनि की राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि में अगर हम देखें तो राहु लगन में ही बैठे हुए हैं और शनि और शुक्र आपके आय के भाव में बैठे हैं। सूर्य और बुध आपके चौथे घर में बुध आदित्य योग बनाकर बैठे हैं। सूर्य भी आपके बीच में राशि परिवर्तन करेंगे और जो गुरु हैं आपके पांचवें घर में बैठे हैं, बच्चों के घर में बैठे हैं। मंगल आपके छठे घर में बैठे हैं, चाहे नीच के होकर बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर मंगल का होना अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका जो ग्रह गोचर है वो काफी अच्छा नजर आ रहा है। जो भी आपने सोचा हुआ है कि मैं ये काम करूंगा, उसको अगर आप पूरे अच्छे से बिल्कुल तरीके से करेंगे, कि जैसे कहते हैं कि कोई अच्छा योजना बनाकर करेंगे, तो उसमें आपको बहुत लाभ आएगा और समस्याएं भी नहीं होंगी। तो पहले किसी भी अच्छी तरीके से उस पर समझ लें और फिर उस कार्य को करें तो बहुत लाभ होगा और आपकी योजनाओं को अच्छे अवसर मिलेंगे, लोग उनकी सराहना करेंगे। और उसके ऊपर जैसे आजकल देते हैं कि हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, पीपीटीपी क्या क्या बोलते हैं दे रहे हैं, तो उन चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा और आपकी वो चीज़ें एक्सेप्ट की जाएंगी। तो यहाँ पर आपके लिए समय बहुत अच्छा है और आपको भी चाहिए कि आप अपने घर के बड़ों का मार्गदर्शन लें, यानी कि उनके बताए हुए कामों को करेंगे तो बहुत लाभ होगा। उनसे अगर सलाह मशवरा करके अपने काम करेंगे, अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे, तो आप बहुत गेन करेंगे और बहुत आगे जाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए समय बहुत अच्छा है और जो भी आपके विचार हैं, जो भी आप सोच रहे हैं या जो भी आप करना चाहते हैं, नया कुछ करना चाहते हैं, तो उस पर आपको लाभ मिलेगा। पर आपको यहाँ पर चाहिए कि आप स्थितियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए पूरी तरह से उन चीज़ों को अपने आसपास के वातावरण को अच्छा रखिए। शंकर भगवान की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और गरीबों की मदद कीजिए। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होंगी और आपको बहुत लाभ देंगी। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए कि आप आलस ना करें और आलस को छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो बहुत काम करेंगे। योगा प्राणायाम मेडिटेशन कीजिए और इसके साथ साथ आप जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिए। आपके लिए पॉजिटिविटी बहुत अच्छी रहने वाली है। तो अपनी योजनाओं को पूरा कीजिए, कार्य कीजिए और सफल होइए। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे मीन राशि वालों का कैसा रहेगा जून का महीना। काल पुरुष की कुंडली की 12वीं राशि मीन राशि है, गुरु की राशि है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपके कैसे हैं ग्रह गोचर, किस किस ग्रह को कौन कौन से घर में स्थान मिला हुआ है और वो किस तरह के परिणाम देंगे। क्योंकि ग्रह जो होते हैं वो बहुत ही कार्यवार होते हैं, जिस भी घर में बैठते हैं और जहाँ दृष्टियाँ डालते हैं उसी के अनुरूप हमें जो है परिणाम मिलते हैं। तो चलिए, मीन राशि वालों के शुक्र और शनि जो हैं वो बैठे हुए हैं लगन में और सूर्य और बुध तीसरे घर में बैठे हैं। गुरु आपके चौथे घर में बैठे हैं, मंगल पांचवें घर में बैठे हैं, केतु छठे घर में और राहु 12वें घर में बैठे हुए हैं। यहाँ पर बुध, सूर्य, शुक्र और मंगल ये सब इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे अगले अगले घरों में। तो किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, अगर देखा जाए तो आपके लिए यहाँ परिस्थितियां आपके बहुत ही अनुकूल हैं। आप जो भी कार्य करना चाहेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी।
पर एक बात है कि अपने कार्य को अच्छे से योजनाबद्ध तरीके से उसकी अच्छी रणनीति बनाकर सोच समझ कर करेंगे तो बहुत लाभ होगा और आपको सफलता निश्चित मिलेगी। जो भी आपका धन का लेन देन होगा वो भी आपको इस कार्य में सफलता देगा, लेकिन अगर वो थोड़ा सा देर भी हो जाएगी किसी काम में तो भी आपको सफलता तो अवश्य मिलने वाली है और आपका लेन देन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। किसी भी तरह के किसी भी काम में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन हाँ, क्योंकि आपके 12वें घर में राहु बैठे हुए हैं तो यहाँ पर आपको, और केतु भी आपके छठे घर में, क्योंकि ये तो 90 डिग्री के एंगल पे रहते हैं तो इसलिए आपको यहाँ स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के प्रति अगर आप सचेत रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, गरीबों की मदद कीजिए, दान पुण्य कीजिए, प्राणायाम योगा कीजिए, सूर्य को नमस्कार कीजिए, केसर का टीका लगाइए, ये सब चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। गैस्ट्रिक फूड मत खाइए, हल्का भोजन कीजिए तो उससे आपको लाभ मिलेगा। और जितना हो सके अपने घर के परिवार के बुजुर्गों के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपकी स्थितियाँ आपके अनुकूल रहेंगी, किसी भी तरह की आपको आर्थिक परेशानी नहीं होगी। आप छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं, घूमने के लिए बाहर जा सकते हैं, धर्म के कार्य कर सकते हैं। कोई आपको धर्म के कार्य के लिए आपको अच्छे काम मिल सकते हैं, योजनाबद्ध तरीके से आपके ऊपर विश्वास किया जा सकता है कि आप इन कार्यों को कर सकते हैं। तो यहाँ पर समय, जून का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। यहाँ पर आपको वीरवार के दिन लक्ष्मी नारायण पर पीले फूल चढ़ाने चाहिए, केले पर जल चढ़ाना चाहिए और गाय को चने की दाल खिलानी चाहिए, तो आपकी धन की कोई समस्या नहीं होगी। राधे राधे।